Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Juna Competitive Academy. I am Professor Shweb Mirza. Today we will discuss acceptance of bids. आप bids को कैसे accept करते हैं, हमने बहुत डिटेल में बात की थी लास्ट लेक्चर में. एंड अवार्ड ऑफ प्रिक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और प्रिक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मोस्ट एडवांटेजेस या मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बंदा है उसको हम अवार्ड कर देते हैं. आइए डिटेल से देखते हैं. दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स. अब बिड्स की एक्सेप्टेंस कैसे होगी वो हमने सिंगल स्टेज डबल स्टेज भी देखा है. ठीक है. द बिडर विद द मोस्ट एडवांटेजेस बिड, कि जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिसकी टेक्निकल प्रपोजल स्ट्रांग होगी. ठीक है. इफ़ नॉट इन कन्फ्लिक्ट, अगर वो किसी और के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं है या ऐसी कोई और प्रपोजल नहीं है, with any other law, rules, regulation, policy of the federal government, shall be awarded a procurement contract within the original or extended period of bid validity. ठीक है. उसको ओरिजिनल या टाइम पीरियड है या जो भी एक्सटेंडेड है, 1 वीक 2 वीक जो लेट है, उसके अंदर उसको अवार्ड कर दी जाएगी. 38 ए है, कहता है कि बिड डिस्काउंट shall be omitted. क्या चीज़ ओमिट की जाएगी? वही ऊपर वाली बात. सिंगल रेस्पॉन्सिव बिड इन गुड्स वर्क्स और सर्विस. द प्रिक्योरिंग एजेंसी शैल कंसिडर सिंगल बिड इन गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज इफ इट मीट्स द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को मीट करती है, या जो स्पेसिफिकेशंस हमने रिक्वायरमेंट की थी प्रिक्योरिंग एजेंसी ने उसके साथ कंप्लाइंस करती है, और बाकी तो जो भी टर्म एंड कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में लिखी थी और डॉक्यूमेंट्स में वो तमाम मैच करती हैं, और वो किसी भी इस पेपरा ऑर्डिनेंस जो है, रूल्स हैं, इसके किसी भी शिप के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करता है, और वो तमाम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ कंफर्म करती है, और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी रेट जो है वो भी रीजनेबल है. ठीक है. फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट अनसोलिसिटेड प्रपोजल, जो हमने लास्ट पे बात की थी, इन केस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन, वो पहले से ही उसको वेटिंग मिल जाती है. प्रोसीडिंग सिंगल बिड शैल नॉट बी एंटरटेन, तो वो फिर आप सिंगल बिड एंटरटेन नहीं करेंगे. ये चेंज आया था 28 जून को. The procuring agency shall make a decision with due diligence and in compliance with general principle of procurement like economy, efficiency and value for money. इन सबको मद्देनजर रख के फैसला करेगी. अब पहले हमने क्या लिया था, 5% ली थी ना विद सिक्योरिटी. अब परफॉर्मेंस गारंटी है, ये कितनी है? ये 10% होती है. वेयर नीडेड एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, आपने वाज़ेह तौर पे बता दिया है. The procuring agency shall require a successful bidder to furnish a performance guarantee which shall not exceed 10% of the contract amount. जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसकी 10% से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये उसने परफॉर्मेंस गारंटी भी देनी है. फिर एलसी, यू नो, इंटरनेशनल फर्म्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है. ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है. देन हमारे पास आता है 41 पे कॉन्फिडेंशियलिटी. द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कीप ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेक्निकल या फाइनल इवैल्यूएशन जो है वो भी सब कॉन्फिडेंशियल रखेगी, एज द केस में बी, अनटिल द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट. ठीक है. ये कहता है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रिक्योरमेंट. अब प्रिक्योरमेंट का अल्टरनेटिव मेथड क्या है, वो फ्रेमवर्क वाली बात याद होगी आपको. अ प्रोक्योरिंग एजेंसी में यूटिलाइज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस और वर्क. अगर ये प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो करती फिर क्या क्या कर सकती है? पेटी परचेजेस, छोटे छोटे. प्रोक्योरिंग एजेंसी में प्रोवाइड फॉर पेटी परचेज थ्रू सिंगल कोटेशन where value of the object of procurement is up to financial limit of 100,000 पाकिस्तानी रुपये. अगर 1 लाख रुपए से कम वैल्यू की आपने कोई ना कोई चीज़ें खरीदनी है तो पेटी एक्सपेंसेस में आपके आ जाएंगे. विदाउट रिसोर्टिंग टू बिडिंग और कोटेशन and the contract for provision of such goods service
आर वर्क में भी लोकल परचेज आर्डर, आप कोई भी लोकली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन की आप कब रिक्वेस्ट करते हैं। A procuring agency shall engage in this method of procurement only if the following condition exists. कौन सी condition है, where the value of procurement is more than 100,000 rupee but doesn't exceed 500,000 rupee, 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम जब इसकी वैल्यू होती है तो ये कोटेशन की तरफ जाती है। फिर may engage in procurement through request for 3 quotation from, हमने बात की थी कि GST रजिस्टर्ड फर्म के पास जाती है और उनसे ये ले लेती है। विदाउट रिजोर्टिंग टू बिडिंग, तो बिडिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिडिंग की तरफ जाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ये 5 लाख से ज़ायद हो और 3 मिलियन तक हो। तो हमने कहा था कि ये 1 न्यूज़पेपर मतलब और इंग्लिश में होगी और अथॉरिटी की वेबसाइट पे होगी। अगर ये 3 मिलियन से ज़ायद है तो ये दोनों की वेबसाइट पे होगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट हैज़ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। मिनिमम ऑफ 3 कोटेशन हैव बीन अटेन्ड, अगर आपने 3 कोटेशन अटेंड कर ली हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज परचेज फ्रॉम द सप्लायर ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस, तो जो सबसे कम प्राइस दे रहा है उससे ये खरीद लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट प्रोक्योरिंग एजेंसी convinced of the inadequacy of financial limit prescribed for request for quotation in undertaking their respective operation may approach to federal government for enhancement of the same with full and proper justification, ठीक है। फिर समटाइम एक और मेथड है आपके पास सी, कौन सा है कि आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं किसी के साथ। The procuring agency shall only engage in direct contracting if the following condition exists. कौन कौन सी, the procurement concern the acquisition of spare parts or supplementary service from the original manufacturer or supplier, तो अगर वो procurement जो करना चाह रही है, ठीक है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से उसके स्पेयर पार्ट्स या कोई सप्लीमेंट्री सर्विसेज लेना चाहती है तो डायरेक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द सेम आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्सेज, करने पे नहीं है। ओनली वन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एक्सिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट, के लिए सिर्फ एक ही बंदा एक्सिस्ट करता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट फोरम which may authorize procurement of proprietary object after due diligence वगैरह। Where a change of supplier would oblige the procuring agency to acquire material having different technical specification characteristics and would result in incompatibility or disproportionate technical difficulty in operation and maintaining, ठीक है। कहता है कि वेयर अ चेंज ऑफ सप्लायर, अगर आप उस सप्लायर को चेंज करोगे तो प्रोक्योरिंग एजेंसी टू अक्वायर मटेरियल हैविंग डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का आपको मिलेगा, मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन का, या वैसे ही आपको वो चीज़ ना मिल पाएगी। एंड वुड रिजल्ट इन इनकम्पैटिबिलिटी, नतीजतन क्या है कि आपको इनकम्पैटिबिलिटी होगी, आपको लॉस हो सकता है, आप डिसप्रपोर्शनेट हैं, टेक्निकल डिफिकल्टी इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डोंट एक्सीड 3 ईयर इन ड्यूरेशन, हमने वो भी बात की थी कि इसी ड्यूरेशन की। रिपीट ऑर्डर भी होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट, कि जितनी क्वांटिटी आपने पहले परचेज की है उससे 15% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप रिपीट ऑर्डर करना चाहते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी हमने बात की थी, procuring agency shall specify appropriate for a vested with necessary authority to declare an emergency। या फिर छठे पे आपको क्या कहता है कि when the price of goods, service or work is fixed by the government or any other authority, agency or body duly authorized by government, ठीक होगा। For purchase of motor vehicle from local original manufacturer or to their authorized agent at manufacturer price पे ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट एक और मेथड है हमारे पास, ये है निगोशिएटेड टेंडरिंग। अब निगोशिएशन से बात पता चल रही है,
A procuring agency may engage in negotiated tendering with one or more supplier or contract with or without prior publication of procurement notification। ठीक है, procurement notification दिए से पहले या उसके बगैर, ठीक है, ये एक या इससे ज़ायद सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंगेज हो जाते हैं। दिस प्रोसीजर शैल ओनली बी यूज्ड व्हेन, कब इस्तेमाल होगा, द सप्लायर इन्वॉल्व्ड आर मैन्युफैक्चर्ड purely for the purpose of supporting a specific piece of research or experiment, study या particular development से वो supplier relate करता है। For technical or artistic reason or for reasons connected with protection of exclusive right intellectual property का issue आ जाता है। Supplier may be manufactured or delivered only by particular supplier। ठीक है, फॉर रीजंस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी है, आप अनफोर्सीबल इवेंट आ चुके हैं, इमरजेंसी है, टाइम लिमिट्स आर ओपन एंड लिमिटेड बिडिंग मेथड कैन नॉट बी मेट, तो circumstances invoked to justify extreme urgency must not be attributed to procuring agency, provided that any procuring agency desirous of using negotiated tendering as a method of procurement shall record its reasons, और उसकी अपनी justification भी रिटर्न देगी। ठीक है, और रिकॉर्ड में ये रखवाएंगे। ठीक है, ये फिर ग्रीन लिखे हुए हैं, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं। देन हमारे पास आते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट। ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेक प्रम्प्ट payments to supplier and contractor against their invoice or running bill within the time given in the condition of the contract which shall not exceed 30 days। तो जब वो अपना काम पूरा कर लेंगी तो जो उन्होंने इनवाइस में आपको रेट दिया है तो आप फ़ौरन उसको पेमेंट कर देंगे 30 डेज के अंदर अंदर। एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट शैल कम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आता है या कब लाए अमल में आता है, where no formal signing of a contract is required, from the date the notice of the acceptance of the bid or purchase order has been given to bidder whose bid has been accepted। Such notice of acceptance or purchase order shall be issued within a reasonable time, के अंदर उसको इशू कर दोगे। Where the procuring agency requires signing of a written contract, where the procuring agency requires signing of a written contract, आपने जो लिखा है उसके ऊपर साइन करना है। From the date on which the signature of both procuring agency and successful bidder are affixed to the written contract, such affixing of signature shall take place within reasonable time। ये भी आपसे रिलेट कोई नहीं कर रहा है, जितना हमने कर लिया इंशाल्लाह 100% उसमें से कवर हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट, क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहता है, एक्सेप्ट फॉर डिफेक्ट लाइबिलिटी और मेंटेनेंस बाय सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर डिफेक्ट लाइबिलिटी है, फ्रॉडुलेंट करता है, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करता है, एज स्पेसिफाइड इन कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड क्लोज on the issue of over delivery certificate or taking over certificate, which shall be issued within 30 days of final taking over of goods or receiving the deliverable or completion of the work, engaging the supplier or contractor to submit final bill and auditors to do substantial audit। ठीक है ना, 30 दिन के अंदर अंदर उसको आपने सर्टिफिकेट डिलीवरी या टेकन ओवर का प्रोवाइड कर देना है। इन केस ऑफ डिफेक्ट लाइबिलिटी or maintenance period, defect liability certificate shall be issued within 30 days of the expiry of the period, enabling the supplier or contractor to submit the final bill उसको कहीं की जमा कराए, except for unsettled claim, सिवाय उसके कि जिसका क्लेम आपका अभी तक आपस में तय नहीं हुआ, which shall be resolved through arbitration, जो arbitration के थ्रू हल होगा। The bill shall be paid within the time period in the condition of contract, which shall not exceed 60 days to close the contract for फाइनल ऑडिट के लिए।
राइट, लास्ट हमारे पास रह गए हैं 2 पेजेस ही हैं, कर लेते हैं। इसमें कहते हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब आपके और बिडर के दरमियान कोई मामलात हो गए गड़बड़ है, तो आर्बिट्रेशन का ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी कैसे उनके ग्रीव्स को हल करती है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। तो ये प्रोक्योरिंग एजेंसी एक कमेटी बनाएगी कंप्राइजिंग ऑफ और नंबर ऑफ पर्सन, जिसमें 3, 5, 7 with necessary power and authorization उनको दी जाएगी to address the complaint of bidder that may occur prior to entry into force of procurement contract में अंदर आने से पहले। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जैसे बेंच में बने थे रोला बंडी है। फिर क्या कहता है कि एनी पार्टी मे फाइल इट्स रिटन कंप्लेंट अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी पैरामीटर, कि मैं तो एलिजिबल था लेकिन मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये इनकी वैल्यूएशन पैरामीटर्स थे और बाकी जो भी टर्म कंडीशन थी बिडिंग डॉक्यूमेंट की। If found contrary to the provision of the procuring regulatory framework, and same shall be addressed by grievance redressal committee well before the proposal submission deadline से पहले पहले। ठीक हो गया। Any bidder feeling aggrieved by act of procuring agency, कोई भी बंदा जो है इससे aggrieved है, after the submission of his bid may log a written complaint concerning his grievance within 7 days of announcement of the technical evaluation report and 5 days after issuance of a final evaluation report. Any bidder feeling aggrieved, अगर किसी भी बिडर को कोई मतलब एग्रीव्ड है, ज्यादती समझता है, by act of the procuring agency after submission of his bid, अपने बिड को जमा कराने के बाद, may log a written complaint concerning his grievances within 7 days of the announcement of technical evaluation report। जब technical evaluation report आएगी जिसकी बेस पे कुछ रिजेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो 5 दिन के अंदर अंदर रिव्यू कर सकता है। इन केस कंप्लेन इज फाइल्ड अगेंस्ट द टेक्निकल इवेल्युएशन रिपोर्ट, तो GRC, ये हमने पढ़ा है ना इसके बारे में, शैल सस्पेंड द प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, तो वो जो है ना प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को ही रोक देगा। ठीक है, GRC हमने किसको पढ़ा, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है। इन केस अगर complaint is filed after the issuance of final evaluation report, the complainant cannot raise any objection on technical evaluation of report। अगर ये फाइनल रिपोर्ट के इशू होने के बाद ये रजिस्टर कराता है कंप्लेन, तो फिर वो टेक्निकल इवेल्युएशन अपने के ऊपर नहीं ऑब्जेक्शन कर सकता, provided that the complaint may raise the objection on any part of final evaluation report in case where single stage single and valid bidding procedure is adopted। ठीक है, ये इनके ऊपर हो गया। फिर कहता है कि GRC जो ग्रीवेंस कमेटी बनी है, shall investigate and decide upon the complaint within 10 days after, 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये इसको हल करेगी। Any bidder or party not satisfied with the decision of GRC may file an appeal before authority within 30 days of the commission of the decision, subject to depositing the prescribed fee and in accordance with the procedure issued by the authority। The decision of the authority shall be considered as final। जो इससे भी नहीं मुतमईन तो वो अथॉरिटी फिर खुद फैसला करेगी। तो आर्बिट्रेशन होगी। आर्बिट्रेशन क्या होती है, एक सालिस का किरदार अदा करती है। After coming into force of the procurement contract, dispute between the parties to the contract shall be settled by arbitration। The procuring agency shall provide for a method of arbitration in the procurement contract not inconsistent with the laws of Pakistan। तो ऐसे ऐसे मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन बताएगी जो कि पाकिस्तानी लॉज के खिलाफ नहीं होंगे। कुछ कोई बंदा मिस प्रिक्योरमेंट करता है, एनी अनऑथोराइज्ड ब्रीच ऑफ दिस रूल शैल अमाउंट टू मिस प्रिक्योरमेंट। अगर कोई जानबूझकर दखल अंदाजी डालता है तो वो मिस प्रिक्योरमेंट के ज़ुमरे में आएगा।
फिर कहता है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट, ये लास्ट है, एंड होने वाला है, आप भी शुक्र कर रहे होंगे। ठीक है, overriding effect क्या कहता था, provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule concerning public procurement, provided that the prevailing rules and procedure will remain applicable only for the procurement of goods, services and work for which notice for invitation of bid had been issued prior to the commencement of these rules। ठीक है, क्या कहता है कि इन तमाम ये एप्लीकेबल रहेंगे उन तमाम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विस वर्क के लिए जिनका नोटिस ऑफ इनविटेशन बिड पहले से इशू कर दिया गया है to the commencement of these rules, unless the procuring agency deem it appropriate to reissue the notice for the said procurement after commencement of these rules। इस rules के जारी करने के बाद ये जो है मतलब क्या होंगे टेन। ठीक है, shall be omitted। ठीक है जनाब, ये आपके थे, इसमें कोई भी इशू हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप पास्ट पेपर इसके चेक करें, मैं भी आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पास्ट पेपर की हम डिस्कस करेंगे, और ये अप टू डेट है हमारे पास पेपरा रूल्स। यूट्यूब पर और भी मौजूद हैं लेकिन ये अप टू डेट हैं, आज तक इतनी अमेंडमेंट हो चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।